हेलो एवरीवन टू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैंने ये मेरे खुद के हैंड रिटेन नोट्स हैं। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स फिगर है, लीगल केसेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उनको मैंने एक जगह कंसोलिडेट करके रख दिया ताकि रिवाइज़ करने में, रिकॉल करने में, चीज़ों को ज़्यादा खोजने में टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हम चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें। आइए शुरू करते हैं प्रीएम्बल को लेके। प्रीएम्बल को देखते हैं। प्रीएम्बल है कि एक्चुअली इंट्रोडक्शन है। किसका इंट्रोडक्शन है? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, जो कि बताता है कि पर्पस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या एम था, क्या मोटिव था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। एनेक्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। सोर्स क्या है? जो प्रीएम्बल का सोर्स है वो क्या है? पीपल, जनता, इंडिया की जो पीपल्स है वो यहाँ से इसको सोर्स मिले हैं। ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है। इनको हम आगे देखेंगे क्या क्या इन वर्ड्स के मतलब है। ओके, फिर अगर हम आगे चलें, अगर हम नेचर देखें तो सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसको हम याद कर सकते हैं SSSDR से। SSSDR से इसको इसी सीक्वेंस में याद करिएगा। कई बार इसको शफल कर देता है और पूछता सीक्वेंस में अरेंज करने को कई बार क्वेश्चंस में पूछता है। ओके, आगे लिया कहाँ से गया है? इसको USA से लिया गया है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे। कब हुए थे? 1976 में हुए थे। कौन से अमेंडमेंट्स एक्ट थे? 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट थे। इसमें कितने वर्ड्स है? इसमें 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। कौन कौन से वर्ड्स थे? सोवरेन थे, सॉरी सोशलिस्ट थे, सेकुलर थे और इंटीग्रेटेड थे। ये 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। इसको आप याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हुए थे। कौन कौन से केसेस हुए थे एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला केस हुआ था 1960 में। कौन सा केस था? बेरोवली केसेस, वेलुवली यूनियन केस। और इस केस में क्या हुआ था? इनिशियली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रीएम्बल को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक, फिर टाइम बीता। फिर एक 1973 में एक और केस आया। वो कौन सा केस था? वो केस था केशव नंदा भारती केस, जिसमें कि प्रीएम्बल को बोला गया कि ये एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इट आल्सो इस्टेब्लिश किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर में चीज़ें आई प्रीएम्बल, इसमें हम कुछ भी नहीं चेंजेस कर सकते हैं। जो भी चेंज करना है बेसिक स्ट्रक्चर की, जो बाहर की चीज़ें हैं उसमें आप अमेंड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को कोई टच नहीं कर सकता। ठीक, फिर एक और केस होता है आगे चल के 1995 में। LIC का एक केस था जिसमें ये तो एक्सेप्टेंस मिली कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट कैन नॉट बी डायरेक्टली एनफोर्स इन कोर्ट। मतलब अगर हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। क्यों? ये लेके कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो वायलेट हुआ। ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट के, ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट में। ठीक है, ओके। अब कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको देखते हैं जो हम लोगों ने ऊपर देखा था। सोवरिन, सोवरिन का मतलब होता है नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिन डोमी डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। ठीक, डोमिनेट नहीं करते हैं किसी कंट्री को, ना ही हमारी डिपेंडेंसी है किसी कंट्री पे। हम हम खुद गवर्न कर सकते हैं, सॉरी। अपने रूल्स रेगुलेशंस खुद बना सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अपने अपने लॉ को। सारे स्टेट को एक कोऑर्डिनेशन में रह के चल सकते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई ये नहीं डिसाइड करेगा कि हमें कौन सी पॉलिसीज़ बनानी, कौन सी पॉलिसीज़ फॉर्म करनी, कौन सी पॉलिसीज़ हटानी है। हम खुद कैपेबल हैं ये सारी चीज़ें को करने के लिए। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का ये मतलब होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो
सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। ऐसा ना हो किसी को ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है तो वो ज़्यादा प्रिविलेज वाला डोमिनेट करे कम प्रिविलेज वाले को। ऐसा हमारे प्रियम्बल में नहीं दिया है। जो भी है सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, किसी के साथ इनइक्वलिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशंस वाली ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी। फिर तीसरा है सेकुलर। सेकुलर को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इसमें बात की गई थी रिलीजियस की। सारे ही रिलीजियस जो हैं उनको सेम इक्वलिटी मिलेगी। ऐसा ये नहीं है कि ये रिलीजन्स हैं तो ये डोमिनेट करेंगे अदर रिलीजन्स पे। तो इनइक्वलिटी वाली यहाँ पे भी चीज़ें नहीं रखी गई हैं कि जो है सभी इक्वल हैं, सभी की रिस्पेक्ट की जाएगी, सभी रिलीजियस की रिस्पेक्ट की जाएगी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? यहाँ के जो पीपल होते हैं ना वही इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। ओके, यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू हम वोट करते हैं, जिससे हमारे जो रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। आर्टिकल 326 में ये कहा गया है कि इलेक्शन जो होंगे अब हाउस ऑफ पीपल और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। एडल्ट फ्रेंचाइजी का ये मतलब होता है कि जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो एबल हैं वोट करने के लिए। ठीक, आइए रिपब्लिक को देखते हैं। रिपब्लिक क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। वो हेड ऑफ स्टेट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। उनको इनडायरेक्टली चुना जाता है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है, पर उसको इलेक्ट करना चाहिए पीपल, यहाँ की जनता द्वारा। यूके की तरह नहीं कि मोनार्क सिस्टम नहीं है यहाँ कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा। ऐसा इंडिया में कोई रूल नहीं है, इसलिए हम लोग इसको रिपब्लिक। आइए नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है मेक श्योर करना कि एवरीवन हैव थिंग दे लिव गुड लाइफ लाइक फूड, शेल्टर एंड एजुकेशंस। यहाँ पे 3 जस्टिस की बात की गई: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस डीपीएसपी में भी हमें दिखते हैं। बात करें सोशल जस्टिस की, तो सोशल जस्टिस में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी आता है। ये आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी का क्या मतलब होता है? एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिला है किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। इसमें कौन कौन से आर्टिकल देखने को मिलते हैं? आर्टिकल 14 जो कि बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस कास्ट, सेक्स, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ की बात करता है। आर्टिकल 16 क्या करता है? क्या कहता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 बात करता है एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड लास्ट आर्टिकल जो 18 है वो एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल की बात करता है। इसमें सभी को किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सभी इक्वल है, एक समान है। नेक्स्ट है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? हमारे पास आज़ादी है अपनी ज़िंदगी जीने की एज वी चूज़, जैसा हम चूज़ करते हैं, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। जो भी लॉ बना है उसके अगर हम अंडर में रह के कुछ भी हम अपनी ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी को जी सकते हैं, हम कोई लॉ को वायलेट ना करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कुछ आर्टिकल्स इंक्लूड हैं, जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 टू 28 तक। आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें बोलने की आज़ादी देता है, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने की आज़ादी देता है। आर्टिकल नेक्स्ट है 25 टू 28 तक। ये बताता है हम हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स को, हम कोई भी रिलीजन्स को फॉलो करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम सिग्निफिकेंस देखें प्रियम्बल के, तो रिमाइंडर ऑफ स्ट्रगल,
जो भी हमें इंडिपेंडेंस होने में जितनी भी दिक्कतें हो, जितनी भी स्ट्रगल्स हो, ये उनके रिमाइंड कराएगा। हमारे फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल्स को ये सारी चीज़ें रिमाइंड कराएंगी प्रियम्बल। सेकंड है डिफाइन फंडामेंटल लिबर्टीज़, हमारे फंडामेंटल की जो लिबर्टीज़ है उनको ये डिफाइन करता है। एड SC टू इंटरप्रेट लॉ ऑफ लैंड, हेल्प करेगा सुप्रीम कोर्ट को तो इंटरप्रेट करने के लिए जो भी लॉज है उनके लिए। नेक्स्ट है प्रोवाइड गोल्स टू द फ्रीडम प्रोवाइड गोल्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक गोल प्रोवाइड कराएगा। इसमें कुछ लोगों ने कोई बात कही थी, सबसे पहला था सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एम हिदायतुल्लाह ने क्या कहा था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बोला था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको एम पलकी राला ने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।